बिहार विधानसभा चुनाव के बीच अखिलेश यादव एक बार फिर मंच से खूब गरजे। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी समेत तमाम नेताओं पर हमला किया। साथ ही साथ किसानों का मुद्दा भी उठा दिया। किसानों की धान खरीद से लेकर यूरिया और डीएपी की शॉर्टेज तक अखिलेश यादव क्या बोले, आइए सुनते हैं। बीजेपी के लोगों के पास कोई उपलब्धि नहीं है और अगर उपलब्धियों का हिसाब किताब उनसे मांगे तो बताओ साथियों, क्या 20 साल का हिसाब किताब मांगोगे आप? ये 20 साल के हिसाब किताब का चुनाव नहीं है। 20 साल बिहार की सरकार के साथ साथ 11 साल लगभग दिल्ली की सरकार के हिसाब किताब का चुनाव है। बताओ 11 साल में इन्होंने किसानों को कितना खुशहाल किया है। ये वही बीजेपी के लोग जो कह रहे थे किसानों की आय दोगुनी करेंगे। बताओ किसान भाइयों कहीं आय दोगुनी हो गई? धान की फसल की कीमत क्या मिल रही है बताओ? हमारे उत्तर प्रदेश के भी हमें बहुत सारे साथी दिखाई दे रहे हैं। हमें उत्तर प्रदेश के साथी, क्योंकि पड़ोसी प्रदेश है, हम आपको भरोसा दिलाने आए हैं। हम लोग अपने अनुभव का लाभ तेजस्वी को देने का काम करेंगे। जो हम लोगों ने अनुभव पाया है उससे मदद करेंगे उनकी। बताओ धान की हालत क्या है यहां पर? और सुनने में आया है कि एक पड़ोसी आए थे, कोई पड़ोसी, एक रंगा पड़ोसी, एक रंगा है वो कभी बहुरंगी लोगों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश का धान जाने कहां जा रहा है किसी को नहीं पता है। ना उत्तर प्रदेश में धान की कीमत मिल रही है, ना आपके बिहार में कहीं भी धान की कीमत मिल पा रही है। जब खाद की जरूरत हो किसान को, न खाद दे पा रहे हैं, न डीएपी दे पा रहे हैं, न कीटनाशक दवाई दे पा रहे हैं, और नौकरी तो भूल जाओ, नौकरी भी नहीं दे पा रहे हैं। बताओ नौकरी कितनी दे दी भारतीय जनता के लोगों ने? हमें आपको बेरोजगार बना दिया, नौकरी नहीं दे रहे। और याद होगा आपको, जब तेजस्वी नौकरी देने लगे तो बीजेपी के लोग घबरा गए, उन्होंने सरकार को हटा दिया। बताइए, जब तेजस्वी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री थे तो नौकरी देने लगे थे, उसका प्रचार होने लगा, पूरे देश में एक लहर फैल गई कि नौकरी बिहार में मिलने लगी। तभी बीजेपी के लोग घबरा गए और उन्होंने सरकार को गिरा दिया। बताइए, सरकार गिराई बीजेपी के लोगों ने कि नहीं गिराई? इन्होंने सरकार गिरा दी क्योंकि वो सोच रहे थे कि अभी नौकरी मिल रही है बिहार में तो पूरे देश की जनता बीजेपी से भी सवाल करेगी और उनसे भी नौकरी मांगेगी, इसीलिए सरकार गिराई उन्होंने। हम आपको कहना चाहते हैं कि इस बार न्यू बिहार बनने जा रहा है। न्यू बिहार मतलब नौकरी की बहार तेजस्वी देने जा रहे हैं आप सबको। और ये भारतीय जनता पार्टी का जो बंडल राज है, बंडल राज नहीं चलने दिया जाएगा। बंडल का मतलब समझे आप? भ्रष्टाचार से कमाए हुए पैसे का बंडल। भ्रष्टाचार से कमाए हुए पैसों का जो बंडल बांध करके भाजपाई यहां से बाहर ले जा रहे हैं। अब बिहार की लूट नहीं होने दी जाएगी। अब बिहार का पैसा बिहार में रहेगा और बिहार में नौकरी देने का काम होगा। बताओ, भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी की टोकरी दे रही है। आपको भारतीय जनता पार्टी की बेरोजगारी की टोकरी चाहिए कि सम्मान की नौकरी चाहिए?
और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नौकरी किस लिए नहीं बात करते हैं? क्योंकि नौकरी इनके एजेंडे में ही नहीं है, नौकरी इनके एजेंडे में नहीं है। कभी एजेंडे में रही नौकरी इनके? और बताइए महंगाई कहां बढ़ गई है, महंगाई कहां पहुंच गई? डीजल पेट्रोल कहां है? कितना महंगा कर दिया इन्होंने। न केवल डीजल पेट्रोल महंगा किया, बल्कि बताओ जीएसटी का कानून लगा करके हमारे व्यापारियों का व्यापार बर्बाद कर दिया। व्यापार बर्बाद हो गया कि नहीं हो गया? और अब जीएसटी का उत्सव मना रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने महंगाई कम की है। हम ये जानना चाहते हैं जीएसटी का कानून कौन लागू करने का काम किया है? बताओ बीजेपी ने लगाया कानून के नहीं लगाया? और अब तो सुनने में आ रहा है जो विश्व गुरु थे उन्हें अमेरिका के लोग भी धमका रहे हैं समय समय पर। जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बोल रहे थे, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बोल रहे थे, दुनिया के सबसे ताकतवर देश और विश्व गुरु, बताओ इन्हें अमेरिका धमकाता है कि नहीं धमकाता है अमेरिका? और न केवल अमेरिका धमका रहा है इन पर, बल्कि इन पे पाबंदियां लगा रहा है, पाबंदी लगा रहा है, टैरिफ लगा रहा है। और टैरिफ इसलिए लगा रहा है कि अपने कारोबार को बढ़ाना चाहता है, हमारे भारत के कारोबार को डुबाना चाहता है। न केवल डुबाना चाहता है बल्कि ऐसा करना चाहता है कि भारत के लोग उसका दूध, दही, घी, पनीर भी खरीद लें। हम कभी कभी सोचते हैं और जागरूक लोग ये बात जानते होंगे कि अगर अमेरिका का दूध आ गया भारत में, जिसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति चाहते हैं, और सुनने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी ने पीछे से स्वीकार कर लिया है कि हम अमेरिका से दूध और दूध की बनी हुई चीजें मंगा लेंगे, तो बताओ हमारे गोरखपुर के गोरख धंधा चलाने वालों का क्या होगा? क्योंकि वो दूध नॉन वेजिटेरियन है। जो लोग जागरूक हैं, नहीं जानते हैं तो गूगल कर लेना। हमारे पत्रकार साथी ये बात जानते होंगे कि नहीं जानते हो? अमेरिका से बीजेपी ने अंदर ही अंदर समझौता कर लिया है, और समझौता ये किया है कि जो दूध है अमेरिका का वो भारत में आएगा। बताओ उत्तर प्रदेश में गोरख धंधा चलाने वालों का क्या होगा जब नॉन वेजिटेरियन दूध भारत में आ जाएगा? वो बताओ वेजिटेरियन रहेंगे कि नॉन वेजिटेरियन हो जाएंगे? उनका जो अपना प्रचार है उसका क्या होगा? इसलिए हम आपसे कहने आए हैं कि ये चुनाव केवल बिहार का नहीं है, बिहार के भविष्य का भी है, देश के भविष्य का भी है, और आपके भविष्य का भी चुनाव है। इसलिए इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरा करके उनके सहयोगी लोगों को पलायन कराने का काम करना। जब बीजेपी जाएगी तब नौकरी आएगी, और इस बार चुनाव में नौजवानों का पलायन नहीं होगा। चुनाव के बाद इस बार भारतीय जनता पार्टी का पलायन होने जा रहा है। वैसे तो नाम ओसामा बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे एक रंगी उन्हें बीमारी है नाम बदलने की। जो एक रंगी हैं उन्हें बीमारी है नाम बदलने की। उन्होंने शुरुआती से न केवल अपना प्रदेश बदला है बल्कि वेशभूषा भी बदल ली है। जो लोग जानते होंगे वो नाम भी बदले हैं
अपना काम भी बदले हैं, पार्टी भी बदले हैं, चुनाव चिन्ह भी बदले हैं, और इस बार बिहार में आप बदलो, यूपी में हम लोग बदल देंगे उनको। और यूपी का गोरख धंधा तो इतना बड़ा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। एक सड़क बनाई है हमारे, वैसे तो नकल से कुछ अच्छा काम किया जा सकता है, लेकिन नकल के लिए भी कुछ जानकारी चाहिए होती है, तभी नकल अच्छी होती है। समाजवादियों ने एक्सप्रेसवे बनाया, और ऐसा एक्सप्रेसवे बनाया कि जिसमें जरूरत पड़ने पर आप हवाई जहाज उतार सकते हैं। जो कभी आपने वीडियो देखा होगा जिसमें प्रधानमंत्री जी हवाई जहाज लेकर के सड़क पे उतरे, वो सड़क बीजेपी वालों की डिजाइन नहीं थी, वो बीजेपी के लोगों का विजन नहीं था, और एक रंगी का तो विजन था ही नहीं। वो विजन अगर किसी का था तो ऐसी सड़क बनाई कि जरूरत पड़े तो उस पर हवाई जहाज उतर जाए, ऐसी सड़क बनाई कि जरूरत पड़े तो उस पर हवाई जहाज उतर जाए। अभी जो सड़क बनी है, जरूरत पड़े तो उस पर हवाई जहाज उतर जाए। अभी जो सड़क बनी है गोरखपुर को जोड़ने वाली, भाई अगर पेट दर्द ना हो रहा हो, पीठ दर्द ना हो रहा हो, तो अगर उस सड़क पर चलोगे तो पेट दर्द भी हो जाएगा, पीठ दर्द भी हो जाएगा। और आप लोग सब जानते हैं कि कोई अगर थोड़ा बहुत काम कर लेता है, आप लोग सब जानते हैं कि कोई अगर थोड़ा बहुत काम कर लेता है तो कोई मोटरसाइकिल ले आता है, कोई गाड़ी ले आता है, लेकिन बीजेपी की सड़क बनाने वाला हवाई जहाज ले आता है। इतनी लूट मची हुई है, इसलिए भ्रष्टाचार की सीमाएं तोड़ दी हैं उन्होंने। इसलिए हम साथियों आपसे निवेदन करने आए हैं, ये बिहार का चुनाव देश की राजनीति के भविष्य का चुनाव है। जैसा मैंने पहले कहा, ये नौकरी बनाम भारतीय जनता पार्टी का चुनाव, बिहार बीजेपी की हार लिखने जा रहा है। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।